जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती 2025 को लेकर के बड़ा बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में साथी अगर आप खास करके BLIS या एमलिस कर चुके हैं, बिहार के हैं या बिहार के अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बड़ा मौका आ चुका है। खास करके आप लोग को भली-भाँति पता होगा कि डोमिसाइल को लेकर के खबरें चल रहा था, लेकिन फाइनली डोमिसाइल नियम जो है बिहार में लागू नहीं हुआ। इसका जीता जागता सबूत भी मैं आप लोग के पीछे प्रस्तुत करूंगा। साथ में एसटीईटी का आवेदन शुरुआत हो रहा है, बहुत ही कम समय आपको दी जाएंगी, आपका परीक्षा जल्द ही ले लिया जाएगा। किस प्रकार से होंगी सारी बातें, सिलेबस और पैटर्न को भी लेकर के बात करेंगे। साथ में सिलेक्शन आपका लाइब्रेरियन के पद पर किस प्रकार से होगा, इसको भी लेकर के बात करेंगे। साथ में बिलीस और एमलिस को लेकर के डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। साथ में नियुक्ति का प्रक्रिया कैसा होगा और वेतन आपको कितना मिलने वाला है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। यानी एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बिहार में जो डोमिसाइल को लेकर के जो खबरें चली थी, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे, नियमावली जो है मंजूर कर दी गई थी। ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू होगी, इस प्रकार की खबरें चलाई गई थी। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं यह एक भ्रामक खबरें थी, यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति में इस प्रकार की खबरें जो है लगातार कई प्रकार के मीडिया चैनल के माध्यम से भी और अखबार में भी देखने को मिला था। लेकिन इसकी पुष्टि करने के बाद फाइनली जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की योग्यता अर्हता को लेकर के चीजें इसमें स्पष्ट थी। जहां पर 6500 भर्ती देख सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष की, विद्यालय लिपिक की 6421 और परिचय के लिए और खास करके परिचारी के लिए 2000 यहाँ पर पदों को लेकर के स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन साथ ही मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि यह जो खबर देख सकते हैं ये बिल्कुल 19/6/2025 को आई थी। इसके बाद कई प्रकार के ऐसे विभाग के माध्यम से नोटिस वगैरह भी दी गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि स्कूलों में लाइब्रेरियन, क्लर्क और परिचारी की भर्ती में डोमिसाइल नीति बिल्कुल लागू नहीं हुई है। दूसरे राज्य के भी लोग बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसे भी बिल्कुल जो है आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलता है जो प्रॉपर उस राज्य के निवासी हों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिल्कुल दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जनरल कैंडिडेट के रूप में आप बिल्कुल इसमें आप एलिजिबल हैं। बिहार के 8000 स्कूलों में 15000 पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो बिल्कुल आप लोगों ने इन सारी चीजों को देख लिया। इन 3 पदों के लिए दूसरे राज्य के भी लोग आवेदन कर सकेंगे, उनकी नियुक्ति भी होगी, सिर्फ उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही दिया जाएगा। तो डोमिसाइल यहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं है। यानी आप अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों हुआ था डोमिसाइल का भ्रम। पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक व परिचारी नियमावली 2025 में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना है। यानी जो लिपिक और खास करके परिचारी था, उसमें था न्यूनतम अर्हता के रूप में कि आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि उसमें 50% ऐसे सीटें हैं जो पहले से जो नियुक्त शिक्षक थे या नियुक्त ऐसे सरकारी कर्मी थे जिनका सर्विस के दौरान ही उनकी देहांत हो गई थी। तो उन सबों को खास करके उनके जो बच्चे होंगे या उनके जो सहयोगी होंगे, उन लोगों को 50% सीट जो अनुकंपा के आधार पर भरा जाना है, उसके लिए यह नियम लागू था। जबकि लोगों ने भ्रामक खबर के तौर पर डोमिसाइल नीति को लेकर के उन लोगों ने खबर को चला दिया था। और खास करके मैंने भी ये खबर चलाया था, चूंकि हर जगह चली थी। लेकिन यह स्पष्ट है कि बिल्कुल आपका जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, यानी अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी बिल्कुल इसमें एलिजिबल है। चलिए इन चीजों को अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जो पुस्तकालय अध्यक्ष की, यानी कह ले तो लाइब्रेरियन की जो बहाली होने वाली, इसमें आपको एक पात्रता परीक्षा होगा एसटीईटी, यह उत्तीर्ण करना आपको जरूरी है। जी हाँ साथी, एसटीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी है और यह आपका एक पहला सीढ़ी होगी। इस सीढ़ी को पास करने के बाद ही आपको बीपीएससी में प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, उम्र सीमा को लेकर जो भी अभ्यर्थी चिंतित थे या जिनको लग रहा था 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है, यह नहीं दिया गया है। यह भी यहाँ पर स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष चाहिए। कोटि बार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग के
द्वारा दिया गया, मतलब 37 वर्ष आपका अधिकतम उम्र। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्रथम स्वव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी साथ ही यह परीक्षा बहुत लंबे समय के बाद हो रही है, यानी कहें तो वैकेंसी लंबे समय से आई है। 2011-12 में छोटी वैकेंसी आई थी और खास करके अब जो है 10 वर्षों की छूट इसमें बिल्कुल दिया जा रहा है। यानी अगर आप जनरल से हैं तो 47 ईयर्स तक फॉर्म को भर सकते हैं, 37-10 47। और इसी प्रकार से अगर आप जो ओबीसी से आते हैं तो 40 वर्ष आपका ऐसे ही है, 10 वर्ष और जोड़ देंगे तो 50 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी अब भी आप जोड़ लीजिएगा, 5 वर्ष आपको आरक्षण का तहत मिलता है और 10 वर्ष आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो आप लोगों ने उम्र सीमा को लेकर के देख ही लिया। बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन के पदों की भर्ती को लेकर के यहाँ पर जो बिलिस वाले अभ्यर्थी हैं और तथा जो एमलिस वाले अभ्यर्थी, इन सभी को राज्य सरकार के माध्यम से 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जो खास करके विभिन्न सरकारी जो विद्यालय है वहाँ पर होनी है। इनमें से कुछ पदों के लिए आवेदन का प्रक्रिया जो है शुरुआत किया जा रहा है सारे पदों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को बता दो कि यह वैकेंसी बड़ी बम्पर वैकेंसी का आगाज हो चुका है। सिर्फ 6500 पदों को नहीं देखना है, क्योंकि बिहार में 43,779, जी हाँ साथियों, 43,779 जो है पुस्तकालय की स्थापना किया जा रहा है। और यह पुस्तकालय मुख्य रूप से बिहार के प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूल, उसके बाद आपका हाई स्कूल और +2 वगैरह में सब में आपको नए नए लाइब्रेरी की जो है स्थापना की जाएंगी। यानी लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर के जो राशि है वह भी आवंटन हो चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है 43,779 अगर लाइब्रेरी बनेगी तो निश्चित रूप से बात है कि इसमें उतने संख्या में, समान संख्या में जो है लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति की ही जानी। यानी 6500 भर्ती अभी आएगी, फिर दूसरे फेज में आपको भर्तियां देखने को मिलेगी, फिर तीसरे फेज में भर्तियां होंगी। मतलब कुल मिलाकर आपको वैकेंसी लगातार देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें साथ ही कहीं ना कहीं आपको बीएसईबी द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एसटीईटी परीक्षा होगा, इसमें आपको पात्रता बिल्कुल धारण करना होगा। जी हाँ साथी, इसमें आपको उत्तीर्ण करना होगा। यह आपकी पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी आपको पास करने के लिए आपको बिल्कुल लाइब्रेरी के प्रॉपर आपको वैकेंसी को देखते हुए उसके हिसाब से आपको बिल्कुल पढ़ना भी पड़ेगा। तो आइए मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेंगे वह भी बताऊँगा। इससे पहले जो परीक्षा का पैटर्न होगा आपका एसटीईटी का, वह बिल्कुल आपका सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कह लें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 150 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में कोई एक ही आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके अलावा कुल अंकों की बात कर ले तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 ही अंक मिलेगा, यानी 150 नंबर का आपका यह एग्जाम होना है। 150 आपके प्रश्न भी होंगे। समय सीमा को लेकर बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 150 मिनट का। इन्हीं में आपको सारे प्रश्न का आंसर देना है। तो समय भी आपको अच्छा खासा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसमें कोई आपका नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई गलत प्रश्न के उत्तर देते हैं, कोई प्रश्न के गलत उत्तर देते हैं, उस परिस्थिति में भी आपको सही अंक में से आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। यह एक बड़ी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आखिर इसमें जो एसटीटी होना हो, कितने नंबर के क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, 100 नंबर आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट अर्थात लाइब्रेरी से ही 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका बजट लाइब्रेरी का ज़्यादा है, तो लाइब्रेरी का आपको बिल्कुल सिलेबस को अच्छे तरीके से आपको चैप्टर वाइज पढ़ने होंगे, क्योंकि आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ही आपको 100 मार्क्स आपका कवर हो पाएगा। तो इसलिए कहीं न कहीं आपको बिल्कुल इसके लिए जो प्रॉपर चीज़ें हैं एनसीईआरटी, वो आपको बिल्कुल पढ़ लेना होगा। साथ में जीके जीएस के भी क्वेश्चंस होंगे और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर है, 5-5 क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आपसे आसानी से प्रैक्टिस। तो कुल मिलाकर आपको जीके जीएस और खास करके इसके अलावा जो है आपको लाइब्रेरी के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से मिलेगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि समान श्रेणी से अगर आप आते हैं तो आपको 150 में 50% मार्क यानी 75 अंक आपको लाना ही होगा। जी हाँ दोस्त, अगर आप 75 अंक लाते हैं तो बिल्कुल आप इसमें पास कर जाएंगे एसटीटी, और बिल्कुल आप नए सीढ़ी के लिए कह लें तो अगले जो आपका फेज होगा, यानी बीपीएससी के थ्रू आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसमें आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर जो है 45.5% मार्क्स लाना ही होगा, और कहीं ना कहीं 69 मार्क्स के लिए 68.25 मार्क्स आपको लाना होगा, यानी 69 मार्क्स आपको लाना ही होगा। और इतने मार्क्स लाने के लिए आपको प्रॉपर रूप से एनसीईआरटी को, यानी कह ले तो आपको जीके जीएस का भी और लाइब्रेरी के भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। अगर आप खास करके SC ST से आते हैं, विकलांग है या विकलांग है,
या महिला विकलांग है तो फाइनली यहाँ आपको 60 मार्क्स लाने होंगे 150 में, इस प्रकार से। तो उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंकों को प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वो लाइब्रेरियन पद के लिए पात्र माने जाएंगे। यानी आप पात्र तभी माने जाएंगे जब आपके इतने मार्क्स इसमें आएंगे और आप पास कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि साथियों यह बिल्कुल आपको जो लाइब्रेरी के क्वेश्चंस है कहाँ से मिलेगा। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव और डिटेल में भी सब्जेक्टिव टाइप का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पर पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लाइबर शब्द से हुई है। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता द्वारा या जनता के लिए संचालित होती है उसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। एक चीज़ मैं और आप लोग को दिखा दूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की चर्चा की गई है। कौन कौन से 5 सूत्र है देख लीजिए, यहाँ पर नाम भी है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से आपको कवर सारे यूनिट वाइज आपको दिया गया, ठीक है ना। और यह बिल्कुल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका साथी ये है कि बिल्कुल आपको क्या करना है, इस नंबर पर जाकर के आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और आप बिल्कुल आप वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज में कीजिएगा कि मुझे एनसीईआरटी लाइब्रेरी का नोट्स चाहिए। मात्र 299 में आपको यहाँ पर एसटीटी के लिए, जी हाँ साथियों, एसटीटी के लिए, और खास करके इसके अलावा आपको बीपीएससी में जो 120 का पेपर होगा उसमें 80 नंबर का आपका लाइब्रेरी से क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों के लिए आपको 299 में ही आपको मिल जाएगा। तो 299 में ही आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इस नंबर पे जाकर के आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात कर लेते हैं कि आखिर एसटीटी के जो अप्लाई होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए साथ ही मैं आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि एसटीटी में अप्लाई के समय और जिस टाइम में आपका बीपीएससी से हो जाएगा आपका बिल्कुल सिलेक्शन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन सा लगेंगे, जो अभी लगेगा बिल्कुल उसमें से कुछ और अलग आपको उस समय में लगेंगे। आय प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल अपडेट वाला नया वाला चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल आपका अपडेट वाला चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपको अपडेट वाला चाहिए। और खास करके अब निवास प्रमाण पत्र में आपका वार्ड संख्या भी अंकित कर दिया गया है, तो वह भी आपका बिल्कुल रहना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं तो एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, यह आपको लगेगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल चाहिए। जनरल का कोई नहीं चाहिए। नवीनतम फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, नया वाला बिल्कुल। और सभी शैक्षणिक योग्यता का एडमिट कार्ड भी आपको उपलब्ध कर लेना है। मार्कशीट और एडमिट कार्ड, जी हाँ साथी, मार्कशीट और एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध कर लेना है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो या बीलिस का हो या एमलिस का हो, तो इसका बिल्कुल आपको उपलब्ध कर लेना। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिट कार्ड में क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगेंगे, अभी नहीं लगेगा। अभी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। तो आपके पास मार्कशीट जो बीलिस वाला होगा, ग्रेजुएशन वाला होगा, उसको लेकर के आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर फाइनली जब वेरिफिकेशन होंगी उस टाइम में आपका एडमिट कार्ड भी लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी बातों को समझ लिया। तो किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।